हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है सभी बच्चों का। देखो डियर स्टूडेंट्स, कल अपना एचटेट का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसका रिजल्ट आ गया है कि भाई आपका अगर नाम आया है इट मींस आपका एचटेट जो है क्वालिफाई हो गया है, जिसके लिए अब आपको 10 से 12 अगस्त तक मतलब 10, 11, 12 अगस्त को आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना है और अपने 22 जिलों में जो है आपको दे दिया गया है सेंटर की भाई आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इसके साथ साथ जितने बच्चे पास हुए हैं उससे ज्यादा बच्चों के साथ अन्याय हुआ है ना। जब पेपर हुआ था तब भी सभी को पता है, उस टाइम भी बहुत आवाज उठाई गई थी, लेकिन फिर हमारे एचबीएससी के चेयरमैन श्री शंकर धूपड़ सर जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्शन लगाओ, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक कर दिए जाएंगे अगर आपके पास प्रूफ होगा और वो क्वेश्चन जो है वो रियल में ठीक होगा तो ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एचटेट का ही दूसरा दिन था, लेकिन बहुत सारे हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय हुआ और उसी अन्याय के साथ बच्चों ने आगे एक नेक्स्ट स्टेप उठाने जा रहे हैं, उसी के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करना चाह रही हूं। आपको पता होगा भाई, अभी जो फिलहाल एचटेट हुआ था उसमें बच्चों के बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन के लिए क्या लगाए थे कि भाई हाँ, कि मेरा ये क्वेश्चन जो है ठीक हो जाए। अब आपका आज तो एक तो बच्चे हैं ना, अपने चेयरमैन सर, एचबीएससी के चेयरमैन सर हैं, उससे मिले हैं, उनसे मिले हैं। बाकी सेकंड बात, अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो अब बच्चे करने जा रहे हैं एचटेट को, रिजल्ट को चैलेंज। क्यों चैलेंज करना चाह रहे हैं? क्योंकि ना तो उसमें यह बताया गया कितने बच्चों की बायोमेट्रिक में, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और उनके जो ऑब्जेक्शन लगाए थे, जो कि पर क्वेश्चन बच्चों ने 100 रुपए दिए थे, वो उनके क्वेश्चंस ठीक नहीं किए, है ना। हिंदी के बच्चों ने बिल्कुल प्रूफ के साथ, एक तो आगत वाला ही है हरियाणा में, इसमें आगत व्यंजन के लिए तो सबसे बड़ी छोटा सा एक बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, उसको भी दोबारा से जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए। तो चिंता मत करो, बाकी जिनका क्लियर हो गया उनको डरने की जरूरत नहीं है। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, विशेषकर पीआरटी वाले बच्चों के साथ। तो उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूं, बोर्ड ने जो गलतियां की है ना, आज तो एक तो सर है ना एचबीएससी के चेयरमैन सर से मिल लिए हैं भाई, ठीक है। बाकी उनको बोला गया है चिंता मत करो, आपके साथ गलत नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा कहा गया है बच्चों को, अगर हमारे ऑब्जेक्शन के नंबर नहीं दे रहे हैं तो फिर हम एचटेट को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, सभी का रिजल्ट निकालो और जो ऑब्जेक्शन के जो हमने 100 रुपए दिए थे वो हमारे क्वेश्चंस ठीक हुए या नहीं, इसके बारे में सारी जानकारी। तो अब आपके एचटेट में भाई ये होने जा रहा है और सच में बहुत अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को यही कहूंगी प्यारे बच्चों, अब ये जो हो गया हो गया, ठीक है। वही बात है, मैं समझ रही हूं आपका दुख है, डोंट वरी, चिंता मत करो, ये टीचर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम कर क्या सकते हैं। अब आज आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आया हुआ, बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं कि मैम ये रियल है फेक है, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं बिल्कुल नहीं जानती। अब मैं कैसे कह दूं कि ये रियल है भाई, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आ जाता ऐसे तुक्के मारने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। बाकी हाँ, चिंता मत करो, फिर से एक बार उठना है, हिम्मत करनी है। और डियर स्टूडेंट, नवंबर में नहीं तो जैसे ही हर साल जो एचटेट है कैलेंडर जारी होता है भाई इनका, तो वैसे ही आप लोगों का दिसंबर जनवरी में फिर से एचटेट होगा। अब है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना। मैं मानती हूं अत्याचार हुआ है, मैं क्या मानती हूं, एचबीएससी के चेयरमैन सर भी मान रहे हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि आज ये पूरे हरियाणा में ये मामला बन चुका है कि बच्चों के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, फिर भी हम अब क्या देख सकते हैं, हम वही पीछे इन चीजों को कि गलत हुआ उस पर बैठ तो नहीं सकते। एक बार फिर से कोशिश करेंगे और अब की बार हर हाल में एचटेट निकालेंगे। बाकी आगे जो है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम अगली बार भी ये गलत हो जाएगा, तो नहीं, अब की बार इतनी आवाज उठाई गई है हर टीचर के द्वारा, तो आपकी क्या है, अगली बार ऐसा गलत नहीं होगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अब जो होगा ये तो होगा, ये होना है, चिंता मत करो, ये आपके हक में ही जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि गलत हुआ है, साफ दिख रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठे रहना है, आपको फिर से एक बार एक और ट्राई कर लेना है और अब की बार
जितनी तैयारी है, तैयारी तो है आपकी, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स और लगा देना, अब की बार एचटेट निकाल देना। दूसरी बात, मैं अगर आपसे बात करूं, चिंता मत करो, डरो मत कि भाई अब नहीं हुआ, बाकी फीस दी थी भाई, बार बार फीस कहां से देंगे, है ना? ऐसे थोड़े है भाई, थोड़ी सी फीस तो है नहीं, 100-200 कहां, 1200 1500 2-2000 रुपए फीस ली जा रही है फॉर्म भरने की, इतनी बड़ी गड़बड़ की जा रही है। बाकी मैं आपको बता देती हूं, अब जो आगे है ना, ये क्या है, एचटेट आना है। एचटेट जो आना है ना मेरे भाई, दिसंबर जनवरी में, उससे पहले चिंता मत करो, आपकी भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सरकार को भी पता है सरकार ने गलत किया है बच्चों के साथ। तो दिसंबर जनवरी तक आपकी कोई भी भर्ती नहीं आएगी, इस बात की चिंता मत करो। कोई बात नहीं, एक बार फिर से उठना है और एफर्ट्स करने हैं, और फिर से हमें हर हाल में एचटेट क्लियर करना है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि अब की बार भी गलत हो। बाकी देखो, ये चैलेंज हो गया, ये आपके हित में जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी फिर भी अब हर टाइम हम यही बात करते रहे, हमारे साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, उसका सॉल्यूशन भी तो नहीं है ना। अब हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन की साइड बढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम आपके लिए कहना आसान है ना, भाई कहना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और ऑप्शन भी क्या है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर से तैयारी करनी है, फिर से मेहनत करेंगे, कोई ना बात नहीं, मिलके करेंगे, और आपको जो है अब की बार हर हाल में एचटेट निकल जाएगा। आगे 2027 में जो भर्ती आएंगी टीचिंग की, ताकि उनमें आप एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि भाई हमारा पेपर केस ऐसा हुआ, पेपर में ऐसा हुआ, 2-4 दिन तो लोग सुनेंगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी तो नहीं, वो भी बोर हो जाएंगे, और हम भी कितने दिन सुनाएंगे। इससे बेटर है हमें इन चीजों को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, और फिर से एक बार मेहनत कर देनी है प्यारे बच्चों। दिसंबर जनवरी में होगा। आज जो बच्चे लिख रहे थे, मैं नहीं जानती वो फेक है या रियल है, बट मैं इतना जानती हूं, अकॉर्डिंग टू HBSC के कैलेंडर के हिसाब से, जो हमेशा दिसंबर जनवरी में होता है, उसी के हिसाब से होगा। 1-2 बार गड़बड़ हो गई, अदरवाइज इतिहास जब से ये स्टार्ट होने लगा यही कह रहा है भाई, दिसंबर जनवरी में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक बार कोशिश करनी है, और फिर से एक बार 100% जो है हमें अपनी तरफ से अपना 100% देना है, ठीक है मेरे भाई। तो बाकी क्वेश्चंस पे गलतियां थी, सारी बातें दोबारा से निकालना पड़ेगा। हाँ भाई निकालना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है इनकी, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों को बता देती हूं, आप लोगों को ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के फॉर्म भी भरने हैं। ग्रुप सी के तो चलो, ग्रुप डी के जो जिसने भी फॉर्म भरे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि भाई हमें इनकी तैयारी नहीं करनी, आपको वो भी पेपर देने हैं, ये भी पेपर देना है। हर चीज की पहले टारगेट होना चाहिए कि हमें नौकरी लेनी है, फिर बाद में फिर से एफर्ट्स करो, जो मनपसंद है उसमें आप लग सकते हो। और हाँ, ग्रुप डी के लिए सभी बच्चों को बता दे, आज अपनी क्लास नहीं हुई भाई 7 बजे कल जो शाम को क्लास होनी थी वो नहीं हुई। आज जो है शाम को 7 बजे क्लास रहेगी अपनी, हरियाणा जीके की खनिज वाला टॉपिक जो है रहेगा। अब सभी बच्चों को बता देती हूं, जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, चाहे आप एचटेट की तैयारी करना, चाहे ग्रुप डी की या ग्रुप सी की, उम्मीद करूंगी आपने ग्रुप सी डी के भी फॉर्म भर रखे होंगे, दोनों देने हैं हर बच्चे को, ठीक है। परेशान होकर बैठना कोई ऑप्शन नहीं है, दुनिया नहीं सुनेगी भाई, 2 दिन सुनेगी, समझ रहे हो। अपनी एप्लीकेशन पे हरियाणा जीके का बैच चल रहा है भाई, फिलहाल ये लाइव, बाद में हो जाएगा ये रिकॉर्डेड में कन्वर्ट है, तो आपको लाइव ले सकते हो। टॉपिक वाइज हरियाणा जीके चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी कराऊंगी। अब लाइव का फायदा ये होता है मेरे भाई कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो। बाकी सितंबर में ग्रुप सी के एग्जाम बताए जा रहे हैं, उससे पहले ये भी, और साइंस का बैच भी भाई अपना लाइव चल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन करवाए जाएंगे, साथ में दोनों की PDF दी जाती है। इसके बाद आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे हरियाणा जीके का बैच हो चाहे साइंस का बैच हो, आप अपने साथ जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और सभी बच्चों को मैं बता देती हूं, अपनी ही एप्लीकेशन पे साइकोलॉजी का बैच भी है, हिंदी का बैच भी है, स्टेट के मॉक टेस्ट भी है, सारी चीजें हैं। अब आपका कोई सीटेट का जो बच्चा पेपर देना चाह रहा है, दोबारा से स्टेट की तैयारी करना चाह रहा है, जिसने पहले अच्छे से जो पास नहीं हो पा रहे थे वो बच्चे, या कुछ गड़बड़ियों से बच्चे रह गए, वो अपने साथ जुड़ के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और अब की बार मिलके हर हाल में एचटेट जो है आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं अपनी साइंस की क्लास में, क्योंकि जो है 9:15 बजे अपनी साइंस की क्लास होती है, 10:30 बजे हरियाणा जीके की। अब इन दोनों में मिलते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो बच्चे अपने बताए अनुसार पढ़ना चाहता है, जो भी बच्चा
तो वो अपनी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत मैसेज करते रहते हैं, सभी को बता देती हूँ, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोगों को ऐड होना है। उसमें क्या दिया जा रहा है, उसमें डेली के आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपको ये वाली चीज पढ़नी है, ये वाली चीज पढ़नी है आज, ये वाली, क्योंकि ताकि अगले 1.5-2 महीने के बाद जो है आपको पता लगे कि हाँ हम ये पढ़े थे, हमारा सिलेबस जो है लगभग पूरा हो गया है। इस तरीके से उसमें तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है भाई, और आप भी उसका नौकरी लगना चाहते हो, शामिल हो सकते हो, अदरवाइज तो फिर मामला चल ही रहा है। ठीक है मेरे भाई, बाकी बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जो गलत को गलत बोलना आता है, इसका मतलब आप में इंसानियत जिंदा है। तो रिजल्ट दोबारा निकलेगा भाई, जिन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन था ये, बाकी जिनका क्लियर हो गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आ गया नाम, बहुत अच्छे से अपनी बायोमेट्रिक करवाइए भाई। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों का हो गया है, वो आप लोग जो है बायोमेट्रिक करा, उनका कोई नुकसान नहीं है इसमें, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके साथ अत्याचार हुआ है। थैंक यू।